सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड छोटी से लेकर बड़ी बात सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूं। अगर आप डिजिटल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाने का कोई पावरफुल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। हर वो छोटी बड़ी बात मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम स्टेप वाइज समझेंगे हर एक चीज डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे टॉप के मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या फी लगता है, क्या ड्यूरेशन आपको कितनी समय उसमें देनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे कि क्या स्किल रिक्वायर्ड है डिजिटल मार्केटिंग में, कौन कौन से टूल्स आपको सीखने की जरूरत पड़ती है, जॉब कौन सी आपको मिलेगी, सैलरी क्या आपको मिल सकता है, टॉप के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जहां पर आप इसमें एडमिशन ले करके इसको सीख सकते हैं, और क्या फ्यूचर स्कोप है जिससे आपको इस कोर्स को करके पूरा आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट मास्टर प्रेजेंटेशन को, जिसके ऊपर मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का सरल मतलब ये है किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को इंटरनेट के जरिए प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि सही ऑडियंस को सही मैसेज मिल सके। पहले मार्केटिंग केवल होर्डिंग, पैम्पलेट्स, टीवी एड्स और न्यूज़पेपर तक सीमित था, बट आज के दौर में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई, आप में से शायद ही कोई पर्सन होगा जो दिन भर में 2 घंटे 4 घंटे से कम मोबाइल पे समय बिताता होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी मोबाइल को चलाते हुए। तो उसके जरिए एड्स को वहां तक पहुंचाना होता है ताकि वो ऑडियंस देख सके जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज करके हम अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन ऐड करके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो आपने ऐड चलाया है ये सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आपको ये सारे लीड्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ऑनलाइन ऐड बनाते हैं, उसको इंटरनेट के जरिए वहां तक अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और फिर आप उस ऐड से रिलेटेड जो भी लीड्स है आपको मिलते हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन है कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोग उसके थ्रू प्रोसेस करके आपके प्रोडक्ट को खरीदे, ये सारे एनालिटिक्स आपको मिलते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली डेटा बेस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग है, इसलिए ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल और बेहतर ऑप्शन है आज के दौर में, जिसको सीख करके आप अपने करियर को एक फास्ट ग्रोइंग करियर बना सकते हैं और जल्द से जल्द अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के काम करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे सबसे पहले नंबर, सारे के सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है, प्लानिंग, टारगेटिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रमोशन और एनालिटिक्स का। सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपके ऑडियंस कौन है। ये ऑडियंस रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑडियंस किस शहर में रहता है, उसकी एज क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या चाहिए, और ये सारी चीजें ऑडियंस रिसर्च में आता है। फिर हम एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चाहे आप रील्स बनाए, चाहे आप एक एडवर्टाइजिंग एड बनाते हैं, चाहे आप कोई एक पेज क्रिएट करते हैं या वेबसाइट क्रिएट करते हैं,
फिर इस कंटेंट को फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब के जरिए या फिर हम लोग एसईओ करते हैं और इसको एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद एक्चुअली में काम आता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, तो आपके ऐड कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, किस तरह से वो चल रहा है ऐड, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है, मतलब पूरा एनालिसिस करना। तो ये चीजें आपके रहता है मार्केटिंग में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातों में ध्यान दें हम, तो मैक्सिमम टाइम जो आज का यूथ का जो है, कस्टमर का जो टाइम है, वो एक तरह से कहें इंटरनेट पे जा रहा है। मैक्सिमम नहीं तो जैसा मैंने बताया 2-4 घंटे तो सबके जा ही रहे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उससे ये 30 से 70% सस्ता भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। यानी कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं उसी ऐड को उतने ही टारगेटेड ऑडियंस पे पहुंचने के लिए, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सिर्फ 30% का खर्चा आएगा, या फिर हो सकता है 50% का खर्चा आए, आधा आपका खर्चा जरूर कम कर देगा। नेक्स्ट, जो भी इस पे रिजल्ट आएगा आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको स्केल कर सकते हैं और ज्यादा बड़े लेवल पहुंचा सकते हैं। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने ऑडियंस मेरे इस प्रोडक्ट को देखे हैं तो इतने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है, तो हो सकता है कि और इतने ऑडियंस तक मैं पहुंचूं तो मेरे टारगेट जो है उसको मैं पूरा कर सकता हूं। ये प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं इसके जरिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग पे, वो काम का जो साइकिल होगा वो हर बार चलता रहेगा। हर बार हम ऑडियंस का एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐड बनाएंगे और फिर उसको हम लॉन्च करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे और फिर ये साइकिल चलता रहता है। अब इस कोर्स को करने के लिए कितने समय लगते हैं, तो टोटल आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स करते हैं तो 1 से 2 महीने में आप कर सकते हैं। एडवांस में बहुत डिटेल में अगर आप करने जाते हैं तो पूरे आपके 3 से 6 महीने लगते हैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने में। इसके लिए फी जो लगती है आपकी वो होता है 15,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक, अगर आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके करते हैं, जिसकी मैं लिस्ट आपको आगे बताने वाला हूं। ऑनलाइन में अगर आप करते हैं तो 5,000 से लेके 40,000 के करीब में आपका फी स्ट्रक्चर लगने वाला है। एक सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। कई ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स विथ फ्री सर्टिफिकेट भी कराते हैं। वो 1-2 महीने का होता है, वो भी वैल्यूएबल होता है, बट ये उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा कि अगर आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है या कहीं आप फंसे हैं तो कुछ आपके आकर के वो कुछ आपको हेल्प कर दे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपको कोर्स कराया जाएगा, देन उस पे एग्जाम होगा और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो आप 1 से 2 महीने में क्या क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे एसईओ, गूगल एड्स, एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल्स, डिजिटल मार्केटिंग के ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, वर्डप्रेस, एनालिटिक, वो सब कुछ आपको 1 से 2 महीने के अंदर सिखाए जाते हैं। यही अगर आप 3 से 6 महीने का कोर्स करते हैं तो इसी चीज में आपको एक्सपर्टीज कराई जाती है। ऐसे में आपको बेसिक नॉलेज मिल गया, अब उसी चीज का आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। जैसे आप एसईओ एक्सपर्ट होंगे, गूगल एड एक्सपर्ट आप होंगे, परफॉर्मेंस मार्केटर होंगे, इन सब में आपको बनने के लिए टोटल 3 से 6 महीने लगेंगे। क्या फीस लगेगी, क्या आपका ड्यूरेशन होगा, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस में क्या क्या मिलने वाला है। जो सबसे पहले चीज मिलेगी वो होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप अपने वेबसाइट को गूगल्स में सबसे टॉप पे रन कराना सीखते हैं। ये चीज आपको आता है इसमें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कोई सर्च करे तो आपका वेबसाइट सबसे ऊपर फ्लोट कैसे करेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट में SMM बोलते हैं हम लोग, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, गूगल पे एड्स कैसे रन करते हैं, PPC पे पर क्लिक, ये भी ऑप्शन होता है, यानी पर क्लिक पे कितना पेमेंट आपको मिलेगा। कंटेंट एंड यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब पे आप देखते हैं वीडियो, बीच में एक ऐड आता है, आपको देखना पड़ता है। कई तरह के उसमें ऐड होते हैं, कुछ होते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ 5 सेकंड बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब उसमें से किस तरह के आपको एड्स की जरूरत है
किस बिजनेस के लिए कौन सा ऐड चलाना चाहिए, कौन सा ऐड लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये चीजें सीखेंगे आप लोग। ईमेल और एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है जिसमें आप किसी को एफिलिएशन देते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं और बिना प्रोडक्ट दिए आप उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया काम होता है। एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, ये भी काम इसमें आपको सीखना होता है। एनालिटिक्स यानी एनालिसिस कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। ईमेल मार्केटिंग होता है, लोगों के पास एड्स के मेल आते रहते हैं। कंटेंट राइटिंग, कैसे आप ईमेल पे कंटेंट सही से लिखेंगे। वेबसाइट क्रिएशन, बढ़िया एक वेबसाइट कैसे बनाएंगे, क्लिक थ्रू लोग जाए और वेबसाइट देख के एक बार में पसंद कर ले। फिर उसके बाद से आता है ऑनलाइन ब्रांड, कैसे आप क्रिएट करते हैं। लीड कैसे जनरेट करते हैं आप, जिससे कि ऑडियंस, जो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है, वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। उसी को हम लोग बोलते हैं लीड जनरेट आपने कर दिया है, मतलब आप उस कस्टमर को एग्री कर दिए हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। इन सारे कोर्सेज को सीखने के बाद आप एक कह सकते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, जो हर बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकता है और हर बिजनेस के लिए काम में आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा रिक्वायर्ड स्किल, क्या क्या होने चाहिए आपके पास। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं आपको सोचना है, आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, मतलब लोगों से बात करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, आइडियाज के बारे में बात करते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाने के लिए। इंटरनेट अच्छे से आपको चलाने आना चाहिए, इंटरनेट में एक्सपर्ट एक तरह से कहें तो होना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, यानी कि आप एनालिसिस करके चीजों को सोच सकते हैं, ये ठीक जाएगा, ये गड़बड़ होगा, ये एवरेज जाएगा, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बेसिक कंटेंट राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद से आप स्ट्रेटजी बना सके, प्लानिंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होने चाहिए। ये कुछ बेसिक से स्किल है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाने से पहले ये चीजें आपके पास हो, देन आप उसमें जंप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर लेने के बाद आपका क्या करियर का अपॉर्चुनिटी होने वाला है, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा आपको। आप एसईओ स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, आप गूगल ऐड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट आप हैंडल करें। कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं, कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे लॉन्च करेंगे, किस तरह से करेंगे। एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, अपने से कोई एजेंसी लेकर उसको ऑन करके चला सकते हैं। इतने सारे काम आप कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद से क्या सैलरी हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आज हर कंपनी को, चाहे वो ऑफलाइन स्टोर हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे स्टार्टअप हो, हर कोई अपने आप को डिजिटली प्रेजेंस करके रखना चाह रहा है, यानी डिजिटल वर्ल्ड पे अपने को दिखाना चाह रहा है, लोगों तक पहुंचना चाह रहा है, जिसमें आप एक कड़ी का काम करेंगे और उसको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। स्टार्टिंग स्टेज में ये आपको फ्रेशर्स के रूप में 15,000 से लेके 30,000 तक की सैलरी जरूर मिल जाएगी। सेकंड, अगर आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं फिर आप 50-60 हजार रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं देन आप 60,000 से लेके 2 लाख रुपए या उससे अधिक, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है पैसे कमाने की, आप उतना कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ एजेंसीज होल्ड कर सकते हैं, फिर उसके बाद से आपकी इनकम का कोई लिमिट ही नहीं होगा, कितना भी कमा सकते हैं और कितना भी हो सकता है अगर आप सही से डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो। यही डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है, खासियत है कि यहाँ पर स्किल की पैसे मिलते हैं, ना कि आपको मजबूर होना पड़ता है किसी डिग्री के लिए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आप ये कोर्स कहाँ से सीख सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल ऑप्शंस बताने के बारे में बोला था, मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑफलाइन में आप कहाँ से सीख सकते हैं, फिर ऑनलाइन में कहाँ से सीख सकते हैं, फिर कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
जो फ्री लर्निंग कोर्सेज भी कराते हैं। इनिशियल में आप वहां से भी सीख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी उसका प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं बिल्कुल वैल्यू नहीं होती है। ऑफलाइन में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जैसे DSIM, दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, फिर उसके बाद से है टेक स्टैक, ये भी न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। NIIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कहीं से भी जा करके आप ये कोर्स कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में काफ़ी महंगा होता है क्योंकि आपको वहाँ पर टेक्निकली सपोर्ट मिलता है। आपके क्वेश्चंस जो भी अराइज होते हैं उसका आपको जवाब मिलता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होते हैं, हेड टू हेड आप चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा महंगा होता है। ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको सस्ती मिलती है। ऑनलाइन में कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं? पहला नंबर इसमें जो है गूगल डिजिटल गैराज, फिर उसके बाद से आता है हब स्पॉट एकेडमी, कोर्सेरा, उडमे, लास्ट में आपको आता है सिंपल लर्न। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से आप जाकर के सीख सकते हैं। फिर उसके बाद से फ्री वाले की बात कर ले हम लोग तो यूट्यूब करियर एकेडमी है और गूगल एनालिटिक्स एकेडमी। ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं एक्चुअल में जहां से आप फ्री में सीख सकते हैं। 1 से 2 महीने का आपका कोर्स होगा, काफी हद तक शुरुआती नॉलेज उसमें भी मिल जाता है। प्रॉपरली अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है, अगर आप फ्री में ही करना चाहते हैं तो आप इसके लिए गूगल या फिर मेटा ब्लूप्रिंट या हब स्पॉट, इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद फ्री में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर ऑफलाइन कहीं पर जा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। अगर ऑफलाइन में आप जाते हैं तो आपको मेंटर सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे सामने सॉल्व होंगे। ऑनलाइन में भी आप सीख सकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो है हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो। शुरू कैसे करें, सबके दिमाग में है, सबको नॉलेज है, बट शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले नंबर, आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चुनिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। पहले कोई एक कोर्स करिए, फिर उसके बाद से डेली प्रैक्टिस करिए जिसमें आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लीजिए और उनको कंप्लीट करना शुरू करिए। पहले एक बार प्रोजेक्ट छोटे पूरे हो, फिर आप वेबसाइट पे जाइए, ब्लॉग्स पे जाइए, सोशल मीडिया की प्रैक्टिस करिए। सारे काम डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े रूप में करते रहिए। पोर्टफोलियो अपना एक बिल्ड करिए, सर्टिफिकेट्स बिल्ड करिए, अलग अलग जगहों से जितने सीख रहे हैं सर्टिफिकेट एक्वायर करते जाइए। इंटर्नशिप कीजिए, फिर उसके बाद से जॉब में जाइए या फ्रीलांसिंग कीजिए। आप तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं। पहले एक इंटर्नशिप कीजिए ताकि सीखिए प्रैक्टिकली काम करके कैसे होता है। फिर उसके बाद कुछ दिन जॉब कर सकते हैं, फिर आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं। टूल्स क्या क्या सीखने हैं, ज्यादातर फोकस करना है आपको गूगल एड्स, एनालिटिक्स, कैनवा, सेमरस, और भी 2-4 जब आप सीखेंगे तो आपकी जरूरत के हिसाब से मिलेंगे ऑप्शन, उसको आपको सीखना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन बता दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये आपको दोनों ही ऑप्शन देता है। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपने लिए एक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में SEO एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, गूगल एड स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटर, ईमेल मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर जैसे रोल्स के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो आप खुद के डिजिटल मार्केट एजेंसी खोल सकते हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, ई-कॉमर्स शुरू कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर सकते हैं। एजेंसी और फ्रीलांसिंग मॉडल में आपकी अर्निंग अनलिमिटेड होती है क्योंकि पेमेंट जो होती है वो आपके स्किल पे डिपेंड करती है, टाइम पे नहीं। डिजिटल मार्केटिंग वो चाबी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम तीनों दे सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।